अब हम सीखते हैं पदार्थों के बारे में। ठीक है, जैसे एक होता है पत्थर। पत्थर की वो होती है, वो कैसे होता है, कठोर। उसे हम पानी में डालते हैं तो तैरता है, डूब जाता है, डूब जाता है। इसी तरह हम रूई के बारे में, रूई कैसी होती है, सफेद, और कैसी होती है, मुलायम। ना कि वो कठोर होती है, ना कि मुलायम। रूई से क्या क्या बनते हैं, रूई क्या होती है, रजाई, जो कि हम कब ले काम में लेते हैं, सर्दियों में। उनमें क्या होते हैं, रेशे रूई के। और ये किससे मिलती है रूई, पता है, नहीं पता, कपास, इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती को बन कहते हैं, बन की लकड़ी है ना। इसकी क्या की जाती है, खेती। फिर इसमें क्या, एक इससे रुई अलग की जाती है, तो फिर उसे काम में लिया जाता है। फिर लेते हैं रेशम। रेशम कैसा होता है, मुलायम, कैसा होता है, मुलायम। रेशम कैसे प्राप्त होता है, पता है, नहीं पता, रेशम कैसे प्राप्त होता है, जानते हो, नहीं जानते, चलो हम बताते हैं। अब रेशम प्राप्त होता है रेशम नामक कीट से। एक प्रकार की कीट होता है, इसकी उस कीट के पालन की जाती है। क्या किया जाता है, पालन। उसे एक खेत में पाला जाता है। ये शहतूत, जो शहतूत की पत्ती होती है, शहतूत खाता है। ये क्या खाता है, शहतूत। इसे शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। तो ये क्या करता है, जब ये बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद अपने चारों बगल ये रेशम छोड़ता है, यानी अपना धूप छोड़ता है। उस धूप को ये चारों बगल लपेट लेता है अपने, और ये उसमें पैक हो जाता है, पैक हो जाता है। फिर बाद में उन कीटों को चुना जाता है। चुनने के बाद उसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है। उससे कीट को अलग किया जाता है और रेशम को अलग किया जाता है। फिर ये मशीनों के द्वारा रेशम ले लिया जाता है। इसीलिए रेशम कीट से बनता है। ठीक है, दूसरा रेत। रेत कैसी होती है, रेत का एक कहावत पता है, इसे जितनी दबाओ उतनी छूटती जाती है। रेत के कण बारीक होते हैं। ठीक है, और ये भी कठोर होती है। कुछ कुछ कण कठोर होते हैं और कुछ कुछ कठोर नहीं होते हैं। ये पानी में आसानी से डूब जाती है, क्योंकि कुछ कण रह जाते हैं बाहर की ओर। ठीक है, तेल। तेल कैसा होता है, द्रव्य। तेल कैसा पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, पतला होता है। ये पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसमें तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पानी को तेल में नहीं घोल सकते। घोल के देखना, यदि नहीं घोलेगा, पर आप उसी पानी में तेल को लेकर, गोंद होती है, जानते हो गोंद, उसको डाल देते हो ना, और फिर उसे घोलते हो, तो तेल पानी में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है।